अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग। प्रसंग वही चला है, दूसरा कुछ कहना नहीं है। जरूरत नहीं कि व्यर्थ समय बितावे, समय की कीमत करे। भगवान की तरफ से 100 बरस का समय मिला कहा जाता है, परंतु देखा तो यह जाता है कि इस जमाने में आजकल तो 50-60 वर्ष और कोई 30-40 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 40-50 वर्ष में बाल्यकाल, युवावस्था और अनेक प्रकार के दुख भोगने में बहुत सा समय निकल जाता है। 24 घंटे रात दिन में इस शरीर की खुशामद में 15-20 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे निद्रा में बीते तो 16 घंटे बचे। वे 16 घंटे द्रव्योपार्जन, मौज शौक में ही बिताते हैं। भोजन में बहुत सा समय भोजन के बाद आलस्य होता है, उसमें शौच करने में और काम क्रोध में भी बहुत सा समय चला जाता है। समय की रजिस्ट्री तो नहीं की गई है, न जाने किस समय क्या हो जावे। उपदेश सुनकर विचार करे और कुछ समय 1-8 घंटा सत्संग भजन में भी लगावे तो जिंदगी भर में कितना समय का सदुपयोग हो जाएगा। जो समय चला गया सो चला गया, बचा हुआ हाथ में अभी है। वह थोड़ा ही टाइम है, अपने को उसकी कीमत समझना चाहिए। यदि व्यर्थ की भूमिका बनाने में ही बहुत सा समय लगा दिया तो निर्णय निश्चय कब कितने समय में कर पावेंगे। देखिए, अपन लोग कहीं से यो नहीं टपक पड़े हैं। गर्भवास का घोर कष्ट दुर्दशा भोगे, माता को कितना कष्ट दिया, कितनी बीमारी रोग कष्टों को भोग कर तब आज 25, 30, 50 वर्ष के ऐसे आज हम बैठे हैं। हम तो जो समय है उसमें ही निश्चय करके प्रभु में चित्त लगाना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हम रेलगाड़ी में लंबी यात्रा कर रहे हैं। एक गिरहट चोर जिसने हमारा धन नोट आदि देख लिया है तो वह हमारी असावधानी से लाभ उठाकर जेब काटने को तैयार है। जरूर ही पॉकेट मार देगा। ऐसी ही यह संसार की रचना है। काल, कर्म, स्वभाव, प्रारब्ध आदि बड़े पॉकेट मार सब हमारे पीछे लूटने के लिए लगे हैं। यह समय बराबर सावधान रहने का है। जो मन में इधर उधर का दंड फंद आवे तो मन से कहना, भाई जरा ठहर, देख ले क्यों अनादि से महान दुख भोगता भटक रहा है। इस संसार में तूने कब क्या सुख पाया है, आज तक महा दुख ही दुख भोगा है। तब भी तू क्यों अच्छे मार्ग से भागता है और बुरे रास्ते में ले जाता है। अब यो समझ लिया, खूब सत्संग करके निश्चय कर लिया है कि जब हम भगवान के परम धाम जावेंगे तभी सच्चे सुखी होवेंगे। बाकी यहाँ पर संसार में तो सच्चा सुख 14 लोक में भी नहीं है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र से लेकर सभी जीव सदा सुखी ही है। जैसे कि मकान में चारों तरफ से भयंकर आग लग जावे, उस आग के बीच में फंस जावे तो कैसा दुख होवे, वैसी हालत सभी जीवों की हो रही है। परवशी दुख भोगना पड़ता है। संसार की ऊपरी बनावट मोहनी है, वह हमारे स्वरूप को ही मालूम होने नहीं देती है। विचार कर देखिए, हम लोगों की ज्ञानी भक्तिवान पुण्यात्म जनों में गिनती नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हम लोगों पर तो कृपा भगवान की हो चुकी। कृपावानों में जो डंका घोष हमारा पहला नंबर है। संसार का स्वरूप हमने समझ लिया है, वह सामने याद रहने से मुंह पर हंसी नहीं आती है। जिसका पुत्र मर जावे तो हंसी कहाँ। यह संसार का मोहपना हम पर असर नहीं करता है। इस संसार में सच्चा लाभ, खरी आमदनी तो भगवान हिले मिले बोले वही हैं। करोड़ों का धन छाती पर तो लादा नहीं जाता, पेट में तो शेर भर अन्न ही को सब खाते हैं और फालतू ऐश गैस
सभी जीव के नाश करने वाले हैं। चबेना और मालपुआ से क्या है, सोने के लिए पलंग, गद्दा या जमीन टाट दोनों बराबर है। करोड़पति और गरीब नींद में दोनों ही बराबर है। भोजन का गले तक ही स्वाद है, गले से नीचे सब भोजन बराबर है। भगवान के संपर्क बिना दिल खोलकर खुशहाली नहीं आती। धनवानों को उल्लास चेहरे पर होता है, गरीबों को नहीं होता। गर्मी नशा धन में रहता है। धनवान सीधी बात नहीं करते, टेढ़ी चाल चलते हैं। धन मद में गहरा नशा होता है। नवीन धन वाले को बहुत मद होता है, पुराने धन वाले कुछ शांत हो जाते हैं। संसार के धन का नशा बिल्कुल झूठा है, क्षणिक है, जल्दी उतर जाता है। आज करोड़पति है और कल दिवालिया हो जाते हैं। आग, पानी, बाढ़, चोर, डाकू द्वारा धन नाश होने से गरीब बन जाते तो भीख मांगने लगते हैं। दिमाग चला गया, आए बाय बकते पागल हो जाते हैं। बहुतों को ऐसे पागल होते देखा जाता है। हमें विचार करना है कि सच्चा ऊंचा धन कौन सा है। आप सारे जगत के पिता है, हम सब जीव आपके बेटा है, तो फिर आपने गोद में लेकर हमें क्यों नहीं सुलाया। एक दिवस हम दोनों एक ही आसन पर सोवे, जीवन सफल करिए। एक दिवस के आनंद में जैसे 50 वर्ष बीत गए। जीवात्मा भार्या है, परमात्मा भरता है। स्त्रियां अपने पति के साथ ही तो शयन करती है। गादी रजाई नहीं तकिया पलंग पर तैयार है। एक बार तो आकर भेटिए प्रभु, बिछुड़नी यथा मिट जाय, आनंद सिंधु मज्जित हो रहे। लौकिक पति को पत्नी के स्पर्श में आनंद होता है, उसमें अपने को भूल जाते हैं। तो हे प्रभु, आप तो परब्रह्म हैं, आपका छूना कितना न आनंदप्रद होगा। हे प्रभु, आप तो केवल आनंद ही के समुद्र है। हमको लगा कर तुम हृदय, तुमको लगा कर हम हिये। जैसे निषाद रात से भेंटे थे, आपको खुशी होगी कि अनादि का बिगड़ा हुआ बेटा, गुमा हुआ रत्न आज हमें मिल गया। दोनों बितावे दिवस निशि सुख से सिया वल्लभ पिए। हमारे मनोरथ की पूर्ति कमी चरणारविंदों जो मेरा सच्चा धन है, वही मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। कभी नील कमल की छटा, कभी लालमा, कभी गौर श्री चरण छटा का दर्शन मिले, केकी कंठ सा भी दर्शन हो। ऐसा अनुग्रह किस दिन से श्री प्रभु करेंगे। हमारी आंखें भूखी है, हे प्रभु, उन्हें आप कृपा कर निमंत्रण दीजिए। भूखी हैं, उसे जिमाइए। क्या श्री अंगुष्ठ से श्री शिखा तक श्री राम को ही काम शास्त्र के ज्ञाता लोग अपनी प्रिया को किस प्रकार रसिकता पूर्ण आवरण रहित देखते हैं। श्री रघुनाथ जी और श्री महारानी जी में कैसा दिव्य व्यवहार था। श्री जी को अंक पालिका में प्रभु पुष्पहार हृदय पर से अलग करके श्री विग्रह हृदय से संस्पर्श करते थे कि हार रहने से इतने श्री अंग के संपर्क का आनंद न मिल जाएगा। हार का रहना नहीं सह सके तो फिर हमारे और प्रभु के बीच में अब लाखों पर्वतों की सी दूरी रहने का क्या कारण है। मुर्दा कहे जाने वाले लौकिक शरीर से स्त्री पुरुष वस्त्र रहित एक दूसरे को देखकर कैसे मग्न होते हैं, तो फिर हे प्रभु, आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हमारा जी सदा सर्वदा छटपटाता है। हमारी भूखी आंखों को भोजन दीजिए। दर्शन मनोरथ की पूर्ति क्यों नहीं करते। बिन पीत पट कंचुक रहित, बिन उत्तरीय मुकुट बिना।
एकांत में हरि के ही चिना। पूरा छंद कहे, हे प्रभु आप दिव्य विषय है, यही विषय हमें चाहिए। बिना पीले वस्त्र पहने ही 11 वर्ष के किशोर मूर्ति लावण्य के सागर प्रभु आप किवाड़ बंद है, पर भवन में आप पधारे। कुर्ता पायजामा उपरना मुकुट आदि कुछ भी नहीं धारण किए हुए आपका काले मेघ सदृश श्रीवर्ण और श्याम श्री घुंघराले केश तथा नील कमल से सुंदर श्री चरणारविंद निरावरण श्री विग्रह को अपने समक्ष आए देखो। नखशिख निरावरण प्रभो पर ब्रह्म तो ही निहारते। श्री परब्रह्म का स्वाद, उनकी सुंदरता ही तो सारे ब्रह्मांड में है। नव यौवन वाली प्रिया को देखकर जैसे कामुक बेहोश सा हो जाता है, तो फिर परमानंद के सागर सुंदरता के समुद्र प्रभु को निहारते बेहोश होकर गिरे। आंख एकदम बंद, आंख कब खुले? आंख खुली तो देखे कि हम प्रभु के गोद में हैं। अपनी भुजाओं में प्रभु हमें संभालते हुए हैं। प्रभु भी बेहोश समान हो रहे हैं। बेहोश निज तो देख तो ही भुजन मध्य संभालते। इस छंद को भी पूरा अर्थ सहित कहे। इस प्रकार दर्शन और मिलन बिना मनुष्य शरीर से क्या लाभ है? एक बड़े महात्मा कहते हैं कि अरब खरब लो धन है, उदय अस्त लो राज्य, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। सुतदारा और लक्ष्मी पापिन के भी होय, संत समागम राम धन तुलसी दुर्लभ होय। श्री अमरीश जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे, उन्हें प्रभु का ही नशा था, इससे उन्हें लौकिक मोह नहीं फंसा सकता था। जो कोई भी पुरुष प्रभु की तरफ लग जाता है, उसे सांसारिक मोह नहीं फंसा सकता। जो स्त्रियां प्रभु की तरफ लग जाती है, उनका भी सांसारिक मोह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे तो सबको मोहने वाले मनमोहन श्याम सुंदर परब्रह्म की तरफ मोहित है। वे तो एक ही रट लगाए हैं। ऐसी छटपटाहट वाले को संसार का सुहानपना भयानक दिखेगा। वह तो यही कहता है कि सुंदरता का सिंधु प्यारा प्रभु मुझे कब दिखेगा। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।